ऊपर से नीचे आ रहा है, एंड इंटीरियर व्हाइट कॉलम से कौन सा सेंसेशन ऊपर जा रहा है और या कौन सा ऊपर से मोटर आ रहा है? नहीं, लैटरल व्हाइट कॉलम से कौन सा सेंसेशन ऊपर जा रहा है, जब ऊपर से मोटर आ रहा है। सारी बात को अभी लिखने से पहले बोल रहे हैं, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इसी पर डिपेंड करेगा कि कौन सा व्हाइट मैटर, कौन सा कॉलम आपका डैमेज है, तो कौन सा सेंसेशन जाएगा। अगर आपको कोई खबर दे दे कि लैटरल व्हाइट कॉलम इसका डैमेज हो गया है, तो आप उसमें समझ जाएगा ना, लैटरल व्हाइट कॉलम ये सेंसेशन जाता था, ये सेंसेशन इसका लॉस लगाना चाहिए, वो नहीं हो जाएगा। अब ये बात हो गई कि कौन सा सेंसेशन है। अब एक बात और बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सेंसेशन ऊपर जाता है, कोई भी सेंसेशन जो ऊपर जाता है वो न्यूरॉन के थ्रू जाता है, न्यूरॉन थ्रू जाता है ना। आपको ये बता दें, सारे सेंसेशन की स्पीड सेम नहीं रहती, सारे सेंसेशन की स्पीड सेम नहीं रहती, एक ही स्पीड से नहीं चलती। हर गाड़ी का एक लिमिट होता है ना, होता है कि नहीं? किसी गाड़ी का लिमिट 120 है, 180 से नहीं चला सकते, मैक्सिमम 120 जाइएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम लिमिट। तो वैसे ही हर न्यूरॉन का लिमिट है, हर एक न्यूरॉन का लिमिट है कि वो इस सेंसेशन को इस स्पीड से लेकर जाए। जैसे कि गाड़ी का इंजन डिसाइड करता है, होता है ना, इस गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए, गाड़ी का इंजन ही डिसाइड करता है स्पीड क्या होनी चाहिए। तो न्यूरॉन का वो कौन सा चीज है जो डिसाइड करता है कि ये स्पीड कौन क्या होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? कुछ क्या करें, किसी भी गाड़ी का इंजन ये डिसाइड करता है इस गाड़ी में कितनी दम है और कितनी स्पीड तक ये झेल सकता है कि नहीं? तो एक न्यूरॉन भी आपके साथ सेंसेशन लेकर जाता है, स्पीड लेके जाता है, तो सारे न्यूरॉन एक स्पीड से नहीं लेकर जाते। इसका मतलब कुछ तो ऐसी चीज है, जैसे गाड़ी में इंजन एक ऐसी चीज है जो डिसाइड करता है स्पीड, तो न्यूरॉन के अंदर कुछ ऐसी चीज होगी जो डिसाइड करता होगा कि स्पीड किसलिए कितनी रहेगी, है ना? तो क्या है, बता चुके हम आपको, बता चुके। तो यार दैट्स कॉल्ड माइलिनेशन। न्यूरॉन को मैंने बताया था आप लोगों को कि न्यूरॉन के ऊपर जो माइलिनेशन होता है, माइलिन शीट होता है, जो इस तरीके का, ये डिसाइड करता है इसकी स्पीड क्या होता है कि बताया। याद कीजिएगा, मैंने कैसे एक डायग्राम बनाया होगा, एक डायग्राम में वही बनाए होंगे, ऐसे करके बनाए होंगे, है ना? ये माइलिनेशन कौन सा न्यूरॉन जो न्यूरॉन ज़्यादा माइलिनेटेड है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो कम है उसके कंपेरिजन में कम होगा, इसमें नहीं है इसके कंपेरिजन में इसके सबसे स्लो स्पीड। ठीक है? अब आप गौर करते हैं कि एक बार अगर आप से हाथ कट गया, जिस टाइम में छुरी से हाथ कटता है उस टाइम का पेन और कटने के बाद 2 दिन या थोड़ी देर बाद उसका बैंडेज होने के बाद का पेन एक रहता है? नहीं। एक पेट में जो दर्द होता है, आप सारा काम करते हैं लेकिन पेट में दर्द होता है ना, डल पेन होता है कि हल्का सा होता है, मीठा मीठा पेन होता है, दर्द मीठा होता है जी, डेजर्ट है, कोई डेजर्ट नहीं है, मीठा मीठा पेन कौन सा पेन है? आज तक हमको नहीं समझना है, पेन है मीठा मीठा, मीठा मतलब अच्छा लगता है, मीठा मीठा पेन हो रहा है। तो कोई पेन मीठा नहीं होता है, उसको मीठा क्यों बनाया गया आज तक हमको समझ में नहीं है। नहीं सर, थोड़ा रुक कर पेन हल्का पेन हो रहा है, मीठा पेन कैसा होगा? थोड़ा रुक कर मीठा में थोड़ा सा उसमें मीठापन रहना चाहिए, इंजॉय होना चाहिए, मीठा मीठा पेन होता है और हर लोग बोलते हैं, आज तक समझ में नहीं आया कि मीठा क्यों आ गया। मतलब मजा कर रहे, एंजॉय कर रहे, पेट दर्द को आप मीठा रहे, खट्टा रहे, नमकीन रहे, दर्द तो दर्द है भाई, है कि नहीं? इसलिए आप लोग मीठा पेन मत बोलिए कि मीठा मीठा दर्द हो रहा है, हल्का हल्का दर्द कर रहा है। हल्का दर्द समझ में आता है, मीठा दर्द समझ में नहीं आता। जैसा नहीं है ना, अच्छा लग रहा है, खाने के बाद हल्का दर्द हो जाए तो अच्छा लगता है। तो हर आदमी क्या बोलेगा मीठा है, खाने के बाद हल्का सा दर्द हो जाए। मार्केट में जाते हैं क्या करता लोग, जैसे शादी वगैरह में आप जानते हैं ना, खाने के बाद एक डेजर्ट आइटम होता है मीठा खाने के लिए,
तो वहाँ पे एक दवा दिया जाता है कि खा लीजिए, फिर आपको मीठा मीठा दर्द होगा, वही आपका डेट। तो दोनों पेन, कहने का मकसद ये है, दो अलग अलग पेन है, दोनों पेन हो रहा है, लेकिन एक शार्प पेन है, एक डल पेन नहीं, एक शार्प पेन है, एक डल पेन है। तो अगर एक शार्प पेन है और एक डल पेन है तो दोनों एक ही न्यूरॉन लेके नहीं जाएगा। जो शार्प पेन है उसको हेवी माइलिनेटेड लेके जाएगा, जो डल पेन है उसको लेस माइलिनेटेड। हल्का हल्का आपका साथ लाता रहता है पेन है, तो पेन को भी एक तरह का एक्शन लेकर नहीं जा रहा, उसमें पेन लेके जा रहा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा ये कहना है कि दिस इज न्यूरॉन। अब न्यूरॉन की जब बात हम कहते हैं तो ये याद समझ में आ गया है। तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत तेजी से जाना है, तो इसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तो वो इस तरह के न्यूरॉन से ऊपर जाएगा। जो थोड़ा सा कम स्पीड से जाएगा उससे जाएगा, या तो स्लो स्पीड से डाल देगा ये न्यूरॉन ये भी सेंसेशन लेके जाएगा, ये भी सेंसेशन लेके जाएगा, और ये भी सेंसेशन क्यों लेके जाएंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो सेंसेशन किस तरह का है, उस हिसाब से पता चलता है कि ये सेंसेशन किसको लेके जाना है, इसको लेके जाना है या इसको लेके जाना है। ये हमारे बॉडी के अंदर फिक्स है, ये चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता, रास्ते फिक्स होते हैं, ट्रैक के रास्ते फिक्स है, हर चीज एनाटॉमी का मतलब वो फिक्स है, वो चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, अब देखिए कि जो मैंने आपको बताया, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसफर सेक्शन। ये क्या है? क्या है? वाइट कॉलम। जैसे एक चीज अभी आप दिमाग में बना लेंगे, posterior white column is pure sensory. Posterior white column is pure sensory. मतलब कि इस posterior white column से सिर्फ जो ट्रैक्ट है वो सिर्फ असेंडिंग ट्रैक्ट है, उससे कोई ऊपर उस रास्ते से कोई ऊपर से नीचे नहीं आता। अगर किसी का डैमेज होता है डॉर्सल white column तो आपका सेंसेशन लॉस होगा, मोटर लॉस नहीं होगा। ऊपर से जो आ रहा है ना उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो इस रास्ते से नहीं आता, डिसेंडिंग ट्रैक है ही नहीं इसमें। डॉर्सल व्हाइट कॉलम से डिसेंडिंग ट्रैक का मतलब कोई मोटर का काम होना ना, डिसेंडिंग का मतलब मोटर। तो जब इस रास्ते से कोई मोटर आ ही नहीं रहा है तो मोटर एक्सेप्ट कैसे होगा? नहीं समझ आया? आप समझ लिए ना? आपका सेंसेशन ऊपर जाना या ऊपर से ऑर्डर आना, या वो लैटरल से होगा या पोस्टीरियर से होगा या एंटीरियर से होगा। मैंने ये कह दिया कि पोस्टीरियर से ऊपर तो कुछ नीचे आता ही नहीं है, सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता है। कुछ होता है ना, बंद कर दिया जाता रास्ता, इसकी वन वे है, दोनों तरफ नहीं हो सकता, वही है। मतलब कि ये सेंसेशन लेके जाएगा, ऊपर से मोटर इससे नहीं है। लेकिन लैटरल मतलब ये प्योर सेंसरी रूल। क्या है? ऐसे एरो बना दीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज योर प्योर सेंसरी। लैटरल एंड एंटीरियर इज मिक्स्ड, मतलब कि इसके इस रास्ते से सेंसेशन ऊपर जा भी रहा है और इस रास्ते से ऊपर से आ भी रहा है। दिस इज मोटर और दिस वन इज सेंसरी। मतलब लैटरल व्हाइट कॉलम के अंदर जो ट्रैक होंगे वो सेंसरी ट्रैक भी होंगे, यानी असेंडिंग ट्रैक भी मिलेंगे और डिसेंडिंग ट्रैक भी मिलेंगे। लेकिन डॉर्सल व्हाइट कॉलम के अंदर असेंडिंग ट्रैक मिलेंगे, सिर्फ असेंडिंग ट्रैक से ही मिलेंगे। बात करना आ गई। एंटीरियर व्हाइट कॉलम की तरफ, एंटीरियर व्हाइट कॉलम में असेंडिंग ट्रैक नहीं है, डिसेंडिंग ट्रैक नहीं है। इसका मतलब कि अगर एंटीरियर व्हाइट कॉलम किसी का डैमेज होता है उसका मोटर नहीं जाने लगता, मोटर भी आ सकता है। इसका लैटरल व्हाइट कॉलम जा रहा है उसका सेंसरी भी जाएगा तो मोटर नहीं जाएगा। लेकिन अगर डॉर्सल व्हाइट कॉलम जा रहा है उसका सिर्फ सेंसरी जाएगा, मोटर नहीं जाएगा। जो ब्रेन को काम भेज रहा है वो आप नॉर्मल कीजिएगा, लेकिन सेंसेशन नीचे जा रहा था वो जो डॉर्सल व्हाइट कॉलम में जो सेंसेशन जा रहे हैं तो फिर डायग्राम बना लीजिए क्या है। अब हम लोग सेंसेशन पढ़ रहे हैं।
ये बात तो याद रखिएगा, ये जो अगर बना चुके हैं तो उसको ध्यान में रखना है। अब मैं नाम ले रहा हूं, फाइन टच, वाटर, ठीक है, वाटर से टच की फाइन टच, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में बताया है, दो नजदीक वाले पॉइंट को टच कीजिए और आंख बंद करके दो अलग अलग पॉइंट को टच कीजिए और फिर सामने वाला बता दे। आंख बंद किया, दो डिफरेंट पॉइंट को टच किया और आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि दो अलग अलग पॉइंट को टच किया, दैट इज कॉल्ड 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। प्रोप्रायोसेप्शन जो आपके लोकोमोटर सिस्टम से आ रहा है, बताया था मैंने, प्रोप्रायोसेप्शन जो आपके लोकोमोटर सिस्टम से आ रहा है, दैट इज प्रोप्रायोसेप्शन, वाइब्रेशन, ठीक है ना। ये जो सारे सेंसेशन हैं ये आपके डॉर्सल वाइट कॉलम से जाते हैं। पहले हम डॉर्सल वाइट कॉलम पढ़ लेंगे, ठीक है। कहां से जा रहे हैं? डॉर्सल वाइट कॉलम से ये जाएंगे। कौन कौन सा सेंसेशन जा रहा है? फाइन टच, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोप्रायोसेप्शन, वाइब्रेशन, ये सारे कहां जाएंगे? डॉर्सल वाइट कॉलम से ऊपर जाएंगे। क्लियर? तो अब आपको सबसे पहली बात कि जितने भी सेंसेशन है उन सब सेंसेशन को सेंस करने के लिए अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। फाइन टच को सेंस करने के लिए अलग रिसेप्टर है, पेन को 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोप्रायोसेप्शन, जो अलग अलग सेंसेशन है, हर सेंसेशन को रिसीव करने के लिए अलग रिसेप्टर है, एक ही रिसेप्टर सबको रिसीव नहीं करता। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आपके इस पैर में पैर है, पैर के एक इधर रिसेप्टर मौजूद है, फाइन टच का रिसेप्टर मौजूद है। यहाँ पर रिसेप्टर ने इस सेंसेशन को रिसीव किया, फाइन टच को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद ये कहाँ पहुंचेगा? डॉर्सल रूट के पास पहुंचेगा। ये क्या है? क्या ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन हो गया। ये कौन सा प्रोसेस है? क्या प्रोसेस क्या कहते हैं? 2 प्रोसेस बताया ना मैंने, वेरी फेरल प्रोसेस।